नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 मई शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। झालावाड़ जिले की बकानी थाना पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर किडनैप और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की महिला साथी ने पीड़ित को फोन कर बुलाया और शारीरिक संबंध बनाने के बाद हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगे थे। पुलिस ने बताया कि रटलाई निवासी फूलचंद ने रिपोर्ट दी थी कि मोबाइल पर एक महिला का कॉल आया और शाम को रटलाई पेट्रोल पंप के सामने मिलने के लिए कहा। नहीं जाने पर फिर फोन आया। वहां जाने पर एक महिला मिली। उसने अपना नाम कब्बूबाई निवासी खैरदंता बताया। उसने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। मैंने मना किया तो फंसाने की धमकी दी। इस दौरान महिला के फोन करने पर बजरंग लाल हजारी और कंवरलाल निवासी नीचा खेड़ा और अमरलाल आए और मुझे पकड़ लिया और 10 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। बाबा केदारनाथ के पट 6 महीने बाद खुल गए हैं। शुभ मुहूर्त के मुताबिक 6:25 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के कपाट खोले गए, जिसके बाद रावल मुख्य पुजारी ने बाबा की डोली लेकर मंदिर में प्रवेश किया। इस मौके पर 10,000 श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मंदिर प्रांगण को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इससे पहले ही केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद से यहां भक्तों को दर्शन की इजाजत नहीं थी। गौरीकुंड से हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम की तरफ बढ़े। क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद हजारों श्रद्धालुओं को गौरीकुंड पर रोक दिया गया, जिसके बाद उन्हें आज शुक्रवार सुबह सभी को केदारनाथ जाने की अनुमति दे दी गई। एसीबी बूंदी ने जयपुर डिस्कॉम के डाबी जेएन रामावतार मीना और लाइनमैन ज्ञान स्वरूप को एक बैलदार से 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। नेशनल हाईवे 27 पर एक ढाबे से लाइनमैन को और डाबी में दफ्तर से जेएन को गिरफ्तार किया गया। जेएन रामावतार बस्ती बम्बूलिया जिला कोटा का और लाइनमैन ज्ञान स्वरूप मेघवाल नया खेड़ा का रहने वाला है। एसीबी डीएसपी ज्ञानचंद मीना ने बताया कि कमरपुरा गांव के बैलदार धनराज गुज्जर से उसके घर में कनेक्शन करने की एवज में लाइनमैन ज्ञान स्वरूप ने 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी। इस पर धनराज ने एसीबी में शिकायत दी। सत्यापन में सामने आया कि लाइनमैन 15,000 ले चुका था और वह डाबी जेएन रामावतार के लिए भी 15,000 रुपये मांग रहा था। एसीबी ने इशारा मिलते ही लाइनमैन को दबोच लिया। लाइनमैन का कहना था कि यह रिश्वत उसने जेएन के लिए ली है। एसीबी ने जेएन को भी रिश्वत लेते दबोच लिया। अजमेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बापू नगर आरपीएससी के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने अपने निजी आवास पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मौके से सुसाइड नोट मिला है। नोट में उन्होंने लिखा है, मैं अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहा हूं। मेरी पत्नी को कोई परेशान न करे। मेरे छोटे बेटे की शादी बड़े बेटे की तरह धूमधाम से की जाए। उधर असिस्टेंट सेक्रेटरी के बेटे के पास से उनका मोबाइल जब्त किया गया है। मोबाइल से कॉन्टैक्ट लिस्ट, व्हाट्सएप और फोटोज डिलीट मिले हैं। पुलिस इसे लेकर जांच में जुटी है। पुलिस ने बताया कि अजय कपूर ने अपनी पत्नी की 2 चुन्नी लपेटकर कमरे के अंदर लगे पाइप से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। परिवार के लोग जयपुर से अजमेर पहुंचे तो इसकी जानकारी मिली। छोटे बेटे प्रतीत ने कैंची से फंदा काटकर शव नीचे उतारा। अजय कपूर राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यरत थे। उनका 1 हफ्ते पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर प्रमोशन हुआ था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उदयपुर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र में सेमारी तालाब के ऊपरी हिस्से में खेत के किनारे पत्थरों के नीचे युवती का शव दबा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। शिनाख्त के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर लड़की का फोटो वायरल किया। लड़की के मामा ने उसकी शिनाख्त की। उदयपुर से गई एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठे किए। पुलिस ने आज शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि लड़की की शादी तय हो गई थी और 14 मई को दूल्हे को साफा बंधवाले की रस्म थी। लड़की की पहचान 18 वर्षीय तेजा मीना के रूप में हुई। हत्या को लेकर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के चिरोंज गांव में निर्माणाधीन मकान में छत भरभराकर गिर गई। इससे मलबे के नीचे दबने से काम कर रहे ठेकेदार सहित अन्य मजदूर घायल हो गए, जिन्हें साथी मजदूर सआदत अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान ठेकेदार वार्ड नंबर 5 सोलंगपुरा निवासी सूरजमल की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि हंसराज जट निर्माणाधीन मकान की छत डालने के दौरान निर्माणाधीन छत गिर जाने से ठेकेदार सूरजमल सैनी सहित 3 से 4 मजदूर भी घायल हो गए। सभी घायलों को साथी मजदूरों और स्थानीय लोगों ने सआदत अस्पताल पहुंचाया, जहां नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हुए ठेकेदार की मौत हो गई। वहीं अन्य मजदूर गुल्लू, राशिद और जावेद को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मृतक के 3 लड़कियों समेत 4 बच्चे हैं।
चिकित्सा विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार अब पीजी की पढ़ाई के लिए सेवारत चिकित्सक कार्य मुक्त होंगे। विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य ने इसके लिए सभी सीएमएचओ, पीएमओ और नियंत्रण अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र के साथ पीजी कोर्स में चयनित सेवारत चिकित्सकों की सूची भी भेजी है। साथ ही निर्देश देते हुए इन चिकित्सकों को कार्यमुक्त करने को कहा है। हालांकि इसमें से जो चिकित्सक निलंबित या यूटीबी पीपीपी मोड पर कार्यरत हैं, ऐसे चिकित्सकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसे चिकित्सकों की कार्य मुक्ति पर 30 सितंबर 2021 तक प्रोबेशन काल पूरा नहीं होने की स्थिति में रोक लगाई है। बूंदी जिले के नेशनल हाईवे 52 पर बासनी के पास कार और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार तीनों गंभीर घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने अनुसार कार कोटा से जयपुर की ओर जा रही थी। बासनी के पास देवली की ओर से बाइक आती देख कार चालक अपना संतुलन खो बैठा और बाइक से टकरा गया, जिससे बाइक चालक जहाजपुर तहसील के ग्राम लुहारी निवासी राजूलाल, पत्नी हगामी देवी व पुत्र तनुष गिरकर गंभीर घायल हो गए। तीनों को गंभीर हालत में देवली अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को कोटा रेफर कर दिया, जहां हगामी देवी की मौत हो गई। नागौर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने एचडीएफसी बैंक के बाहर से अनाज फैक्ट्री संचालक की कार में रखे 9 लाख रुपयों से भरा बैग लूट लिया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 6,27,000 रुपये भी बरामद कर लिए हैं। वारदात में एक ही मोहल्ले के रहने वाले नाबालिग सहित कुल 4 दोस्त शामिल थे। नाबालिग अभी फरार है। चारों दोस्त मौज मस्ती और अपने शौक पूरे करने के लिए पिछले 2 महीने से लूट की बड़ी वारदात करने की साजिश रच रहे थे। अनाज फैक्ट्री संचालक की भी इन्होंने करीब 10 दिनों तक रैकी की थी और फिर मौका पाकर लूट लिया। लूट की घटना के बाद सभी आरोपी सालासर और ओम बन्ना सहित कई धार्मिक स्थलों पर घूमने भी गए। लूट में काम में ली गई बाइक भी चोरी की ही थी। तीनों आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। जयपुर जिले के सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र ने अपने घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में मृतक के दादा ने कोर्ट के इस्तगासे के जरिए स्कूल डायरेक्टर और अध्यापक के खिलाफ 10वीं की परीक्षा का परमिशन लेटर नहीं देने और टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि मीणों की ढाणी वाटिका निवासी 16 वर्षीय विकास मीणा 10वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसने 31 मार्च को अपने घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के दादा गेंदीलाल का आरोप है कि स्कूल डायरेक्टर मानलाल और अध्यापक विनोद कुमार ने विकास को फीस नहीं जमा करवाने के चलते टॉर्चर किया था, जिससे आहत होकर उसने सुसाइड कर लिया। गेंदीलाल ने विनती भी की थी कि उसका बेटा अस्पताल में भर्ती है, जिसके इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, वह बाद में फीस जमा करवा देगा।